ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? क्या जवाब भी आ रहा? हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, कहाँ से सीखा ये फाइन? स्कूल में? आदत है ना फाइन बोलने की। सही में फाइन है? अरे वाह, आप कैसे? ओके, आप में से कोई ऐसा है जो पिछले सेशन में भी आए थे? आप भी आए थे? आप भी आए थे? अच्छा, तो कौन कौन सी क्लास में आप सभी? कौन सी क्लास में? 3rd, 7th, 10th। अच्छा, आप भी आए थे क्लास में? ओके, तो ट्यूशन आज थी? ट्यूशन कुछ छुट्टी मार ली? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है छुट्टी करते हुए? अच्छा लग रहा है? क्या? अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। चलो शुरू करें फिर आज का सेशन। ओके, so let's start with first question, and that is name, think। अपने मन में सोचिए 3 people you love the most। माइंड में सोचिए 3 लोग जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। आंखें बंद कर लें। Three people you love the most। हिंदी में बताओ। प्योर से भी पूछना। 3 ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिनसे आपको बहुत प्यार है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप जिनको बहुत प्यार करते हो। कोई भी आंसर देगा ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी आंसर देगा तो मेरे पास ताकि माइक के थ्रू उसका आंसर। ठीक है, कोई आंसर देना चाहता है तो माइक में ही देंगे। हाँ, कौन बताएगा? किसने सोचा मन में? आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। 10 कुछ ही लोग। बच्चों इधर आओ, थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे। ये पकड़ो, इसको गिराना नहीं तो अच्छा रहेगा। इसको गिराना नहीं। इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ अभी, ठीक है? इसको पकड़ के चल, एक मिनट। पापा। पापा। और कि मम्मी ने तो आंसर नहीं बताया ना? मम्मी ने बताया। और दूसरा? माजी। माजी। पहला फर्स्ट कौन सा? पापा। पापा, ओके। सेकंड? माजी। कौन? दादी। दादी, ओके। इधर देखो, शाबाश। पापा। थर्ड? बाबा। बाबा, दादू। अरे वाह, वेरी गुड। क्लैपिंग। हाँ जी, और कौन बताएगा? 3 people you love the most। वो आ गए। क्या नाम है आपका? सामने आओ। हाँ, सात्विक। अच्छा, इधर। हाँ जी। मम्मा। मम्मा। पापा। दीदी। दीदी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, और क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग। और कौन बताएगा?
बताइए। बता। मम्मी पापा और खुद को। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, तानिया। और कोई भी आंसर हो तो प्लीज माइक में आके दीजिए ताकि आपकी जो आवाज को रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, आप बताओ, बड़ा हंस रहे हैं। अच्छा, इसीलिए जवाब मांग रहे हैं। माइक दे दो उनको। आपका तो जरूर रिकॉर्ड करेंगे। बताना पड़ेगा। एक मिनट में कैमरा सेट कर, माइक को मुख पास लेके जाओ। पापा मम्मी दादी। धीरे धीरे बोलो, वन बाय वन। पापा ऊंची आवाज में। मम्मी दादी। ठीक है, बहुत है। ओके, तो आज एक चीज ऐड करें। सबने बोला मुझे मम्मी से, पापा से और किससे प्यार है? दादी से, दादा से। लेकिन वो भैया ने कितना सुंदर दिया, मम्मी पापा और खुद से। पहला इंसान अपने बारे में क्यों नहीं आया मन में? आना चाहिए ना, क्योंकि बचपन से क्या सिखाया है? दूसरों को प्यार करना, दूसरों की केयर करना, और खुद की केयर सिखाया ही नहीं, है ना? तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे जीवन में कौन होनी चाहिए? मैं खुद। सबसे ज्यादा प्यार खुद से। और प्यार करने का मतलब है, पहली बात तो ये कि खुद से अच्छी बातें करें। अच्छी बातें समझते हैं? किस तरह की बातें? हाँ जी, खुद से अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, या बात ही नहीं करते हैं? जैसे टाइम मिला मोबाइल, गेम, यूट्यूब, क्या कहेंगे? बच्चों, आपसे पूछ रहा हूँ, पीछे वालों से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आप ही बताओ मेरे को, आप ही दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, पूरा स्माइलिंग फेस। हाँ जी, खुद से बातें करते हैं, कभी मन में कुछ चलता है या नहीं चलता? ऐसे सुन रहता है? चलता है ना? चलता है, और ज्यादातर नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव नहीं चलता है। तो सेल्फ लव का पहला रूल है कि हम खुद से अच्छी बातें करें। मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करता हूं। कभी कभी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर लगता है। जैसे आप में से किसी किसी को लग रहा है ना, वो देखो नाखून खा रहे हैं। डर लगता है ना? क्यों खा रहे हैं नाखून? टेस्टी है? हाँ? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं हम लोग खुलकर? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अंदर से खुद के बारे में बहुत कम सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, है ना? अपने आप का ध्यान रखना सेल्फ लव है। सेल्फ लव ये नहीं है कि गलत आदतों में पड़ना। कुछ लोग कहते हैं, अरे मेरा तो वो, मैं तो वो करूंगा जो मेरा मन कर रहा है। आज ना बाहर का खाने का मन कर रहा है, आज ना गलत खाने का मन कर रहा है, आज ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज रिलैक्स करने का मन कर रहा है। क्या ये सेल्फ लव है? क्या कहेंगे? इज दिस सेल्फ लव? ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन उस ब्रेक में मैं कर क्या रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं सभी? नहीं समझ रहे? हैवी हो रहा है थोड़ा, ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ या ना तो करो। नहीं समझ आ रहा? थोड़ा मुश्किल लग रहा है? हाँ, चेहरे से लग रहा है थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हम अपने आप से क्या बात करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। नहीं तो पूरा दिन कैसी बातें होती हैं, मम्मी क्या क्या बोलती हैं, आपके पेरेंट्स क्या क्या बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं,
करते हैं आपको अप्रिशिएट? अच्छा, आपको करते हैं? आपको करते हैं? अच्छा, पापा करते हैं? करते हैं? अच्छा, दोस्त लोग करते हैं? पक्का करते हैं या उल्टा होता है थोड़ा? तीनों चीजें होती तो हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट साइड ज्यादा होती है। मतलब मम्मी लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन डांटते डांटते थोड़ा डांटते हैं या नहीं डांटते मम्मी आपको? अच्छा डरना नहीं मम्मी से, है ना? मुझे बताना है आपको। और दोस्त लोग चिढ़ाते हैं कभी कभी? हाँ जी, ना जी, चिढ़ाते हैं, है ना? बस बात ये हो जाती है कि हम उनकी बातों को अपने अंदर लेकर चले जाते हैं। सेल्फ लव हमें ये कहता है कि अपने आप को खुद डिफाइन कर। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है। कोई और आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसे अंदर नहीं लेकर जाना है। पर उसके लिए थोड़ी सी पावर चाहिए होगी कि मैं अपने आप से बात कर पाऊं कि मैं कौन, है ना? पिछली बार जब हमने बात की, मैं फिर से थोड़ा सा उसको रिपीट करना चाहूंगा कि आई एम मच मोर देन माई अपीयरेंस। मैं कैसा दिखता हूं वो मैटर नहीं करता है। अभी मैं एक स्कूल में गया दिल्ली में, तो एक छोटी सी बच्ची 9th क्लास की, सेशन के बाद मैं ऑफिस में बैठा था, प्रिंसिपल ऑफिस में, और मेरे पास आए और रोने लग गई। मैंने बोला क्या हुआ? कहती सर मुझे ना बहुत लोग बुली करते हैं। बुली समझते? क्रिटिसाइज करते हैं, टॉन्ट कसते हैं मेरी अपीयरेंस को लेकर। मुझे कहते हैं कि आप चाइनीज की तरह दिखते हो। कहती बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। तो मैंने उनको कुछ बातें बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए कोई इंसान दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन बातें आपसे अजीब कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है उनकी बातें, आपको गुस्सा कर रहा है, आपको पसंद आएगा वो इंसान? अगली बार मिलना चाहोगे उससे? नहीं मिलना चाहेंगे, है ना? आप मिलना चाहोगे? अच्छा सुना ही नहीं। और अगर कोई इंसान दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन समझा रहा है आपको, आपको अच्छा लग रहा है, आप ऐसे कहते हो कि मेरे टीचर ना ये फेवरेट टीचर है। कौन है आपके फेवरेट टीचर? है कोई आपके फेवरेट टीचर? कौन से मैम? कंचन, गुलशन मैम। अच्छा, क्यों अच्छे हैं वो? क्यों फेवरेट है? अच्छे दिखते हैं? या आपसे अच्छे से बात करते हैं? तो मैंने उनसे वही पूछा, मैंने कहा कि क्या मैटर करता है? उन्होंने कहा सर जो अच्छी बातें कर, है ना? और मेरे कंट्रोल में है क्या मैं कैसा दिखता हूं, क्या करता हूं? क्या मेरे कंट्रोल में है मेरी हाइट कितनी है? कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्यों टेंशन लेना है फिर? एक्चुअली में जो मुझे स्पेशल बनाता है, मुझे जो पावरफुल बनाता है, वो है मेरे अंदर की वैल्यूज, मेरे अंदर क्या चल रहा है। अ ब्यूटीफुल माइंड, वो ज्यादा जरूरी है। ब्यूटीफुल अपीयरेंस होना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब मेरे अंदर पॉजिटिव चलता है। कॉन्फिडेंस जब तब आता है जब मैं अपने बारे में श्योर होता हूं। अभी हम लोग पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं ना सभी पढ़ाई पर। चलो जितना हो सके उतना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बट व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंस? क्या कॉन्फिडेंस है कि मैं सबके बीच में, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि टीचर से कुछ पूछना भी होता था तो एक हेजिटेशन होती थी, एक डर रहता था, पता नहीं क्या सोचेंगे बच्चे, क्या सोचेंगे टीचर, क्या सोचेंगे।
तो सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ हमें ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसी ड्राइव में पार्टिसिपेट करना है, मेडिटेशन सीखना है, खुद से बात करनी सीखनी है। कौन कौन अच्छा क्या क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? कमी लोग हैं, सब बता सकते हैं। किस किसने डिसाइड कर लिया, सोचा है कि मुझे ये बनना है? सोचा है किसी ने? सोचा है किसी ने? नहीं सोचा? कोई बात नहीं, इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है ना? आगे वाले ने? हाँ जी, क्या बनना है बड़े होकर? आर्मी? वाह हाँ जी, क्या बनना है? जोर से बोलो, क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना है। अरे वाह, आपको क्या बनना है बोलो? आर्मी। रुको, आर्मी। आर्मी। अरे वाह, आपको? बोलो, शाबाश। डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल बनना है। बच्चे बच्चे ही होते हैं फिर भी। उनसे पूछो, उनसे। जरा खड़े होकर जवाब देना, ठीक है? हाँ, लो शाबाश, अच्छी आवाज। आज और कुछ हो ना हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कौन सी बात? आर्मी। आर्मी अभी कॉपी किया? अच्छा, ज्यादा दिमाग में लगाना। अच्छा, नैना को क्या बनना है बेटा? पता नहीं, बड़े तो हो गए। रिया बहन को क्या बनना? हाँ, वेरी गुड। आपको क्या बनना है? सोचा नहीं? अच्छा, आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। और भी कुछ भी लाइफ में सोचा हो, थोड़ा बहुत सोचा हो? हर जगह कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए या नहीं? यस और नो? पक्का? मुझे याद है कि एक बार मैं जॉब कर रहा था और मैं एक जैपनीज कंपनी में था। वहां क्या है, वहां कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि वहां के लोगों को हिंदी आती नहीं थी, इंग्लिश में ही बोलना शुरू करना पड़ा, लेकिन टूटी फूटी काम चल जाता था। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पर जाने को मिला, जैसे हम 10 लोग बैठे हैं ना, वहां भी 10 लोग 20 लोग बैठते हैं, जिसे टोस्ट मास्टर्स बोलते हैं। स्कूल में गए हम लोग, वहां पर ऐसे ही मिलते हैं हर संडे को, ऐसे 10-20 लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और डर लगता है। वहां का माहौल क्या है, वहां पे ना अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपने गलत इंग्लिश भी बोली तो कोई मजाक नहीं उड़ाता, कोई हंसता नहीं। मैं वहां पहली बार गया, मुझे बहुत बार मेरे दोस्तों ने बोला जो मेरे साथ गए थे कि चलो बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई उस दिन। आगे जाकर फिर लाइफ ने अपने आप ही सिखाया कि, मतलब कहते हैं ना कि इंसान चुपचाप ना जाए तो लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देती है। तो आज इसी अपॉर्चुनिटी को थोड़ा यूज कर लेते हैं, इसको वैसे ही बना देते हैं। एटलीस्ट बच्चे कम आए हैं तो थोड़ा सा यूज करें, थोड़ा सा सभी बोले। जब घर जाए तो ये लगे कि आज मैंने एक डर को खत्म किया। ठीक है? तो अभी किसी को जाना है तो यहां से बाहर जा सकते हैं, नहीं तो सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है? तो 2-2 मिनट सभी क्या करेंगे, सभी मैं 5 मिनट देता हूं आप सभी को, एक टॉपिक पर, उस पर आपको तैयारी करनी है। ठीक है?
और वो टॉपिक है व्हाई आर यू स्पेशल, व्हाट मेक्स यू स्पेशल। ओके, छोटे बच्चों के लिए 1 मिनट, बाकी सबके लिए 2 मिनट, बोलने के 2 मिनट, सोचने के 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट लेते हैं। डायरी पेन लाए हो? हाँ, तो निकाल लो। तीन मिनट लेंगे और मैं शुरुआत करूंगा, मैं बताऊंगा मैं क्यों स्पेशल हूं। ठीक है, फिर आप सभी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। दरवाजा बंद कर दो, कोई जा ना सके। एक और स्टूडेंट आए थे, वो इधर चले गए क्या? रंजन, करो तैयारी करो। क्या पेन नहीं है? हाँ जी, लाए? कॉपी पेन नहीं लाए? अच्छा, नहीं गाड़ी में नहीं भेजना, फिर वो कहेंगे मैंने जाना है। कोई बात नहीं, तो ऐसी तैयारी कर लीजिए। हाँ, मोबाइल में लिख लीजिए, नोट्स में। From the path, along the path of meditation, self discovery, and healing. Thank you. Today's topic is self love. It is a very beautiful topic. तो प्रिया बहन स्टेज पर आएंगे और बताएंगे कि सेल्फ लव क्या है और खुद से बातें कैसे करें। प्रिया बहन लास्ट में आएंगे। सो सेल्फ लव इज कि खुद से अच्छी बातें करना और किसी और का इफेक्ट अपने माइंड पर ना लाना, दूसरों के बैड बिहेवियर को अपने अंदर इमर्ज ना करना। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज स्प्रेड ओवर 140 कंट्रीज एंड हैज एन extensive impact as many sectors. For example, youth empowerment, climate change, women empowerment, and the main teaching is कि I am a peaceful soul and I'm not just my physical appearance, I'm much more than that. Education wing workshops conduct करता है for children and every Saturday on 6 p.m. to 8 p.m. And I would like to welcome our speaker, esteemed speaker, B.K. Hitesh. He is Raj Yoga meditation teacher. He is wellness coach and सभी को बोलना है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं उनके लिए इंग्लिश है। ठीक है, गरिमा, रिद्धि और नैना, इनके लिए इंग्लिश, और प्रांजल के लिए भी इंग्लिश। टॉपिक सुना आपने? व्हाट मेक्स मी स्पेशल, व्हाई एम आई स्पेशल। आपको भी हिंदी में बोलना है, ठीक है? आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। नहीं नहीं, आप नहीं।
सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उधर थोड़ा कॉर्नर में बैठ जाओ, थोड़ा सा सोचो व्हाट मेक्स मी स्पेशल। हिंदी, मैं विशेष क्यों हूं, मैं स्पेशल क्यों हूं। हाँ मीनू बहन, आप भी, सभी जो यहाँ पर हैं, आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। चलिए 2 मिनट बचे हैं। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, सभी सीधे बैठेंगे, चाहे वो बिल्कुल छोटे हो वो भी सुने। 2 मिनट के लिए पूरा साइलेंस, कोई बात नहीं करे आपस में, पूरा साइलेंस, आपको सब आंसर मिल जाएंगे। अब पूछिए अपने आप से, और इसे मजे से तो करना है, लेकिन करना सीरियसली है, दिल से करना है। इससे क्या चेंज आएगा वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा। 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस, अपने अंदर से बात आने दें, आसपास से नहीं, मम्मी से नहीं, बहन से नहीं। व्हाट मेक्स मी स्पेशल, क्या है मुझे स्पेशल बनाता है, अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। क्या क्वालिटी है मेरे अंदर, मुझे भी पसंद है, बाकी लोगों को भी पसंद है। ये भी स्पेशलिटी है मेरी, सिर्फ स्किल्स नहीं। चलिए कौन कौन रेडी है? क्या नाम है इनका? वीर, वीर रतन, वाह क्या नाम है। अपने नाम को याद रखो ना, इतना कुछ याद आ जाएगा। करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट बैठिए, शुरुआत हम करते हैं, प्रांजल से शुरुआत करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, मैं भी नीचे आ जाऊं, माइक, माइक देना होगा नहीं, आवाज को सुनाई देगी। थोड़ा आगे आ जाए, सभी सभी आगे आ जाए, सारी रोज कवर कर ले, आगे आ जाए। माइक दो। सबसे कॉपी करके ना गाने सुना, नोट ए सिंगर।
दोबारा ऑफ हो गई। सबसे पहला रूल, सब एप्रिशिएट कर, चाहे कोई कैसा भी हो, ठीक है? दिल से क्या करना है, दिल से भी, और कोई बीच में रुक भी जाए तो क्या करना है, टेक अ ब्रेथ, जो भी कहना है कहो, ठीक है? सब एक ही, वी आर ऑन द सेम बोट ना, ओके? Okay. I think there are two things which makes me very special, and the first one is the confidence I always carry with myself, and the second thing, saying yes to every challenge, and whether I know the skill or not, but I always say yes to the challenges. So either way, I win that. Agar nahi bhi hua to I will learn, and these are the two things I think which make me special than others, and obviously make a difference in my life also. Thank you. लास्ट में बोल लूं भैया? भी बोल, नहीं प्लीज, थैंक यू। ओम शांति। सभी पहले क्लैपिंग जरूर किया करेंगे। सो मेरी पहली स्पेशलिटी है कि I learn and accept my mistakes, and किसी को कन्विंस करने में और किसी को हेल्प करके इंस्पायर करना, बस। थैंक यू। Om Shanti. My smile is my specialty. I just want to make laugh all the people around me. And secondly, I just want to help the people who are around me, especially my friends. Whenever they are in need, I always help them. Thank you. Om Shanti. I'm Satvik. I'm 7 years old. I read in class 2nd Maple. I'm special because I'm unique and mix up with everyone easily. Thank you. Have a nice day. Really, you are very special. Om Shanti. Good evening, everyone. Everyone is born unique and different from each others based on their strengths or capabilities. I am born unique and different from others because I am stubborn to not lose, to try new things every day. My love for books, passionate about doing new things. और बस, thank you. इसके बाद प्रिया बहन आएगी, पहले ही बता दिया। यहाँ पे I feel special because I love to dance, and before I dance in front of Shivani Didi, Jayanti Didi and Dadis, I love to help others. Thank you. Very nice.
Om Shanti. ओम शांति। My name is Priya. वैसे तो मेरा नाम ही यूनिक है। प्रिया का सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, सारे इन्वॉल्व होकर। ओम शांति। माय नेम इज प्रिया। प्रिया का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? लवली माना सबको खुश करने वाली। वैसे भी एक तो मेरा फेस ही स्माइलिंग है, इसलिए मैं दूसरों को भी खुश करती हूँ। एक तो मेरी ये विशेषता है। और जब कोई दूसरा परेशान होता है तो उसको शांत करने के लिए दूसरों को खुश कर देती हूँ। कभी भी किसी को परेशान नहीं देखा जाता है, ऐसा लगता है बस परेशान क्यों है। हालांकि खुद होते हैं लेकिन दूसरों को खुश कर देते हैं। और आप में से किसने कभी किसी को खुश किया है जब कोई परेशान होता है? आप में से सबने किसी न किसी ने दूसरों को खुश किया है, लेकिन जब हम खुद परेशान होते हैं तो खुद को खुश नहीं कर पाते। बट मैं खुद को खुश कर लेती हूँ, इसलिए स्पेशल हूँ। ओम शांति। बोल। अच्छे से इन्वॉल्व करते हुए ना सब। I feel special because I can guide and motivate people around me, and my special quality is that I can draw and paint and can take out my emotions on the paper. Thank you. ओम शांति। मेरा नाम निशा है और मुझे अच्छी बातें बहुत पसंद है और अच्छी बातें करके मैं सबको खुश करना चाहती हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। तो सब कहते हैं मुझे कि निशा हमेशा खुश रहती है, बस यही मेरी विशेषता है। और मुझे डांस बहुत पसंद है, करती भी हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। साइलेंस प्लीज, जब सुनाए तो कभी साइलेंस रहिए। Om Shanti. I am known by the name Ananya, which means unique. My specialty is that I speak softly with everyone and I learn things quickly. And I love to dance. And thank you. आप सामने आओ। सामने। ओम शांति। मैं एक शांत बच्चा हूँ। एक शांत आत्मा हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे। चलो आप शांति तो हिंदी हुआ। करता हूँ, पीछे चलता है। ओम शांति। हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है। सबकी खुद की अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है और सभी का मतलब अपना कुछ भी एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। जो उन चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है और मतलब खुद को किसी और के अकॉर्डिंग मतलब एक बार के लिए मना लेता है उस टाइम पे, गुस्सा करे बिना, और समझ लेता है उस सिचुएशन को, तो वो खुद में एक एबिलिटी है और वो उसको बहुत हेल्प करती है कि मतलब जो भी आगे उसके साथ जो भी बात कर रहा है वो उसको उस टाइम पे समझेगा। जब उसको बाद में रियलाइज़ होएगा कि मतलब उस टाइम पे मैंने गलत किया, तो वो अपने आप वापस आएगा। मतलब किसी भी टाइम पे खुद को किसी और के अकॉर्डिंग मतलब एक बार के लिए वो कर लेना चाहिए कि मतलब सिचुएशंस को हैंडल कर लेना चाहिए। उस टाइम पे अपनी सारी फीलिंग्स शो नहीं करनी चाहिए। वो खुद में बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। बाकी मतलब किसी का भी बोलने का तरीका और किसी का भी किसी वे को मतलब बात को एक्सप्रेस करने का तरीका, वही उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है जो किसी और को उसके
लिए अट्रैक्ट करती है और उसको स्पेशल बनाती है। थैंक यू। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। हेलो सर, ओम शांति, गुड इवनिंग। मेरा नाम मिहिर है और मेरी दो मेन मतलब कि चीज़ें हैं जो मेरे को स्पेशल बनाती हैं। फर्स्ट ये है कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करता और परेशान नहीं देख सकता। अगर कोई मतलब आसपास के कोई फ्रेंड्स मेरे परेशान होते हैं तो जैसे एक फ्रेंड है उसको मतलब बाहर की चीज़ें खाना मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो एक दो बार कभी परेशान होता है तो मैं उसको खिलाने के लिए ले लेता हूँ ताकि खुश हो जाएगा जैसे तैसे। मतलब मेरे मन में लगा रहता है कि परेशान ना रहे, जैसे भी खुश होता है हो जाए। लेकिन और सेकंड थिंग क्या है कि अगर कोई भी होता है मतलब कि कोई भी मेरे को हेल्प के लिए बोलता है तो मैं कभी भी किसी को भी मना नहीं करता, चाहे कोई अननोन पर्सन भी हो। जैसे आज ही हुआ मेरे साथ, मैं ट्यूशन जा रहा था तो कोई ओल्ड लेडी थे, काफ़ी ओल्ड थे, मतलब चला नहीं जा रहा था उनसे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जहाँ तक ट्यूशन जा रहा था मैं, तो कहते आप जहाँ तक छोड़ सकते हो मेरे को वहाँ छोड़ दो, आगे मैं चली जाऊँगी। तो मेरे मन में आया कि ट्यूशन के लिए चलो 5 मिनट चाहे लेट हो जाऊँ पर लेकिन उनको घर तक छोड़ाऊँ, तो मैं उनको घर तक छोड़ा है। मतलब किसी को भी परेशान नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो? ट्यूशन गए या नहीं? गया था, ट्यूशन गया था। बस, थैंक यू। ओम शांति। मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं सबकी मदद करने लगता हूँ, इसलिए मैं स्पेशल हूँ। कुछ और भी सुनाओ, कुछ और भी सुनाओ अच्छा सा। अभी हमारे हरीश मैं ऑन करूँ। ओम शांति। हम सब की क्वालिटीज़ सुन तो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी परमात्मा पिता ने मेरे अंदर भी काफ़ी सारी खूबियाँ भरी हैं, जैसे कि मेरे अंदर लर्निंग की नेचर है, मैं सीखने की भावना रहती है, बचपन से ही कुछ ना कुछ नया सीखना है। इसके अलावा हेल्पफुल नेचर है, दूसरों की मदद करना। कोई भी व्यक्ति परेशान हो, कैसा भी आए, अंदर में एक ही चीज़ रहती है हमेशा ही, चाहे मैं यहाँ पे जैसे आश्रम पे रह रहा हूँ या घर में भी रहता था, हमेशा रहता था कि मुझे हेल्प करनी है, बड़ों की हेल्प करनी है, छोटों की हेल्प करनी है। इसके साथ साथ एक अच्छा गुण जो हमेशा रहा है वो है सच बोलने का, हमेशा सत्यता का साथ देना, सबके साथ प्रेम भाव से रहने का प्रयास करना, और जितना हो सके जैसे ना कुछ एक जो बातें होती है ना, जैसे कि बात को फिनिश करना, प्रयास रहता है यही कि बात को फिनिश किया जाए, और प्रयास ये भी रहता है साथ में कि खुद सीखना है बट दूसरे को सिखाना भी है, सीखने के साथ सिखाना, नया सीखना, नया कुछ करना, और अपने अंदर जा कर के अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको नए को मना एक ढूंढना, सर्च करना कि मेरे अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मैं उसको जो आगे मना ग्रोथ कर सकता, आगे उसको बढ़ा सकता हूँ। और मेडिटेशन करना, कराना, ये भी एक अच्छा गुण है जो परमात्मा पिता से मिला है। बाकी और बहुत सारी हैं जो अभी आपके सामने मना मीन्स मैं नहीं सुना पा रहा हूँ, मीन्स मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मीन्स बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, और एक जो मज़ेदार बात क्या है कि बच्चों के साथ मिल कर के मतलब बहुत अच्छा लगता है, और सही पूछो तो मैं खुद अपने आप को बच्चा ही फील कर रहा हूँ। बच्चों के साथ बच्चा बनने बड़ा मज़ा आता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। कोई नहीं, ऐसे शुरू करते हैं। आप में से किस किस ने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है? ये कौन सा हाथ है? आधी देखी है? अच्छा, नहीं देखी तो देखना, ठीक है। जब पहली बार मैंने मूवी देखी तो मुझे लगा मुझे ऐसा बनना है। कैसा? आमिर खान जैसा बनना है। वो उसमें क्या करता है कि वो ढूंढता है, उसे ऐसा बच्चा मिलता है जो डिसलेक्सिक होता है। सुना है किसी ने? क्या होता है ये? एक बीमारी होती है जिसमें नॉर्मल नहीं पढ़ सकता, उल्टे अक्षर दिखाई देते हैं, मैथ्स इतना कैलकुलेशन वो सब नहीं हो पाती है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे भी ना कुछ ऐसा करना है, मैं बच्चों के बीच रहूं और आइडेंटिफाई कर सकूं, बच्चों को बता सकूं क्या करना है, जो शायद मेरी लाइफ में कमी थी
जब मैं छोटा था कोई मुझे ऐसा नहीं मिला तो मुझे लगा मुझे ऐसा बनना है। फिर इंजीनियरिंग किया, वो अलग डायरेक्शन में बात चली गई, लेकिन हमेशा से ये खींच रहती थी कि जैसे हम आज बैठे हैं ना, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, मैं जब ऑफिस में होता था ऐसे विजुअल्स आते थे मुझे, लिटरली ऐसे आते थे कि एक सर्कल बना हुआ है और मैं सर्कल के बीच बैठा हूँ और कुछ बता रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ तब क्लियर नहीं होता था क्योंकि ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर का काम कर रहा हूँ। तो ये जो स्पेशलिटी जैसे आप सभी ने बताई लगभग हम सबके अंदर है कि दूसरे का दुख नहीं देखा जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन, आउट ऑफ द वे जाकर भी कोशिश करता था, बस ये लगता था कि बस मैं किसी तरीके से हेल्प कर दूँ। और ये आज तक स्पेशलिटी बचा कर रखी हुई है और कहते भी हैं जो बच्चा है वो वही बचा है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को बचा कर रखता हूँ। ऐसे तो और भी स्पेशलिटी हैं, टेक्निकल बहुत जल्दी से सीख जाता हूँ कुछ भी नया सीखने को। और एक बाबा ने विशेषता दी है कि सामने वाले को क्या चाहिए वो थोड़ी सी देर में ही पहचान जाता हूँ। उस तरीके से उसे डांट चाहिए या उसे प्यार चाहिए या उसे कुछ और चाहिए, थोड़ा समझ जाता हूँ। ये बाबा ने विशेषता दी है और इसको जितना यूज़ कर रहा हूँ उतना खुशी हो रही है और उतना दूसरों की भी हेल्प हो रही है। तो मेरा यही मैसेज है आपको, जो क्वालिटी दी है आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई यूज़ दिस टू हेल्प यू। ये सब यूज़ करें तो लाइफ बड़ी ब्लिसफुल होगी, हैप्पीनेस वाली होगी। जब मुझे पता चला कि मेरी स्पेशलिटी है कि लोग मेरी बात सुनते हैं और उनको समझ आती है, उनके अंदर चेंज आता है, तो डर मेरे अंदर भी था, है ना। अगर इंसिडेंट बताऊं, पिछली बार तो इंसिडेंट बताया था कि मेरा पहला इंग्लिश का बोलने वाला कैसा था, याद है सबको? दोबारा सुनाऊं क्या? दोबारा तो नहीं सुनाऊं? दोबारा सुनो। नहीं है? बड़े वाला? अच्छा बड़े वाला ना, ओके कोई नहीं, दूसरा सुना देता हूँ। एक और था। तो पहली बार मैं गया, मैं जॉब कर रहा था, तो कमल भाई ने बोला कि एक सेवा में चलना है 15 दिन के लिए, असम जाना है। तो नाम सुनते ही मैंने कहा आई एम इन, मैं तो जा रहा हूँ, कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि एक ना टॉपिक तैयार कर लेना। मैंने कहा टॉपिक तो मैं तैयार नहीं करूँगा, मैं पीछे रहकर सेवा करूँगा, है ना। बाकी जो भी काम होते हैं बैक एंड पे, स्टेज पे, बाकी सब करूँगा, लेकिन ये वाला काम मत देना, डर लगता था। तो वहाँ गया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, चौथे दिन मैं पकड़ा गया। एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं था, अंदर प्रोग्राम चल रहा था, मैं बस के साथ खड़ा था, हमारे बस पर एग्जीबिशंस लगे हुए थे। तो वहाँ के दीदी आए, बीएसएफ में था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वहाँ के दीदी आए, मुझे बोलते हितेश भाई चलो समझाओ। 200 लोग और 200 ऑफिसर्स सामने खड़े हैं मेरे, और उम्मीद भरी निगाहों से कि मैं कुछ सुनाऊंगा। मैंने एक इंसान को देखा और कहीं नहीं देखा, जो थोड़ा सा हाँ हाँ कर रहा था, बस उन्हीं की तरफ आंखें, और पूरा समझा दिया। समझाने के बाद सेंटर पर गए। सेंटर पर इंट्रोडक्शन था कि आपको इंट्रोड्यूस करना है 2 मिनट कि मैं यहाँ से हूँ। तो मैंने बोला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तब तक आ गया था। मैंने कहा कि आज तक मैं स्टेज पर ऐसे नहीं बोला हूँ, स्कूल में बोला हूँ बहुत पहले, लेकिन आज तक ऐसे कभी नहीं बोला हूँ इतने लोगों के बीच में। तो सबसे पीछे एक भाई बैठे थे, उन्होंने कहा आज आपने बहुत अच्छा सुनाया। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। जब भी डर लगता था मैं अपने आप को ये बात याद दिलाता था कि मेरे डर से ज़्यादा ज़रूरी है उस इंसान की हेल्प होना। शायद हो सकता है मैं ऐसी बात करूं जिससे उस इंसान की हेल्प हो। तो फिर वो अपने आप से बात करके डर ख़त्म करके मैंने कहा नहीं, ये चीज़ मुझे ठीक करनी है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि पीपल वांट टू सी पीपल हु आर पीसफुल, है ना। बच्चे जो होते हैं देखते टीचर डांट रहे हैं, पेरेंट्स डांट रहे हैं, अब क्या करें बेचारे। उनको चाहिए कोई ऐसा इंसान हो जो शांत है,
हु इज़ पीसफुल, स्टिल प्रोफेशनल, स्टिल सक्सेसफुल। तो हम सभी को ऐसा बनना है अपने सर्कल में कि आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई एम स्पिरिचुअल, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। तो अपने आप वो वाइब्रेशंस उन सभी तक स्प्रेड होगी। ठीक है, आई रिमेंबर दिस कोट, आप इसको घर लेकर जाना, इस कोट को याद रखना। यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट यू। क्या कहेंगे? यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट यू। थिंक अबाउट इट। किसी की ओपिनियन है मेरे बारे में, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो कह रहे हैं इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इन्होंने एक ही जगह एन बोल दिया, दा नहीं लगाया, पास्ट फॉर्म यूज कर दिया। उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आई हैव अ पर्पस। मेरा लक्ष्य है कि मुझे उसको समझाना है कि क्या तरीका है अपने आप को समझने का, अपनी ईगो को ख़त्म करने का। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, चलो चलें फिर। ओके, चलो 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। सभी को आता है मेडिटेशन? आता है? ओके। अपने सेंटर ऑफ फोरहेड, आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं, वहां फोकस करें। एक चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूं, शाइनिंग स्टार। और भगवान, गॉड, डिवाइन, ही इज ऑल्सो अ स्टार लाइक मी। मेरी ही तरह चमकता हुआ सितारा। उनसे शांति की किरणें, प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, स्टार पर पड़ रही हैं। एंड आई एम फीलिंग हिज अनकंडीशनल लव। मैं उनका वो बिना शर्त का प्यार, वो किरणें महसूस कर रहा हूँ। God is my best friend and this makes me special. भगवान मेरे दोस्त हैं, ये मुझे स्पेशल बनाता है। ओम शांति। जोर से। क्या नाम है? My name is Pratyaks. वेरी नाइस, क्लैपिंग। आगे। ओके, प्रत्यक्ष। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? The Wisdom School. विजडम स्कूल। अच्छा, वेरी नाइस। कौन सी क्लास? First class. फर्स्ट क्लास। ओके, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब बच्चों की मम्मा, चलो मम्मा से बताएंगे वो क्यों स्पेशल है। आप भी बता देखिए, वो अपना उस दिन का एक्सपीरियंस बता सकते हो, वो संडे वाला। ओम शांति। फिर से ओम शांति। ज़्यादा तो मेरे को नहीं आता कुछ बताना, पर मैं जब यहाँ पे आई थी पहले दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसके बाद मैंने 1 हफ्ता यहाँ पे रेगुलर आई जैसे, तो मैंने अपने में बहुत चेंज पाया। अपने गुस्से पे काबू करना सीखा, दूसरे से प्यार से बात करनी सीखी जो मेरे में नहीं थी। और मैं ऐसे सोचती थी कि सामने वाला गलत है, मैं ठीक हूँ। अब धीरे धीरे मेरे को यहाँ 1 महीना हो गया आते हुए, मेरे को ये पता चल गया भी सामने वाले को प्यार से जीता जा सकता है, शांति से, उससे प्यार से बात करके। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो भी गुस्सा नहीं करना। तो इस बात से ये बात मेरे को प्रैक्टिकल घर में ही पता चल गई भी मैं ही गलत थी। बस इतना ही आता, इतना ही सीखा मैंने। ओम शांति। चलिए। Om Shanti to all, a very good evening to all.
My name is Renu Garg. I am an information manager in a school. तो जैसा कि पोस्ट के नाम से रिफ्लेक्ट है, तो we manage the information, the all over information of the school. और in fact we are managing the public dealing also. तो पब्लिक डीलिंग होगी तो सबसे कम्युनिकेशन भी होगा, और सबसे कम्युनिकेशन होगा तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस सिचुएशन में बोलना है, किस सिचुएशन में नहीं बोलना है, ये सब हमें सीखने को मिलता है। अगर हम जॉब कर रहे हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, या हम एज ए टीचर हैं, तो मतलब हर सिचुएशन में कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबसे प्यार से बोलूँ, धीरे धीरे बोलूँ, कम बोलूँ। लेकिन अब ओम शांति वाले आश्रम में आके मुझे ये लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। लेकिन ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि मैं कुछ बता दूँ किसी को जो मैं सुन रही हूँ। अंदर से इतना सुनने को, इतना ज्ञान मिल रहा है ना, इतना इन 7 दिनों में इतना ज्ञान से परिपूर्ण लग रहा है मुझे अपने आप को कि मैं जो भी कुछ अच्छा ग्रहण कर रही हूँ सबको बताऊँ, और सबके सामने अपना एक उदाहरण ऐसा पेश करूँ कि मैं इसके जैसी बनूँ। सबको यूँ लगे कि मेरे में भी ये क्वालिटीज़ हों। और मैं सॉफ्ट बोलती हूँ सबके साथ, लड़ाई बहुत ज़्यादा मतलब अवॉइड करती हूँ कि लड़ाई ना हो। उस सिचुएशन में अपने आप को ज़रूर कहती हूँ नहीं, लड़ना नहीं, प्यार से बोलना, प्यार, शांत यूँ करती हूँ। और लड़ाई आज तक मैंने कभी किसी से नहीं की है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है मेरे में, जो कि मुझे स्पेशल बनाती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।